क्या आपने कभी सुना है कि राजनीति में किसी नेता ने चंदा लौटाकर टिकट दिया हो? आज के दौर में ये बात थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ईमानदारी सिर्फ शब्द नहीं, एक जिंदा सिद्धांत हुआ करती थी। जब राजनीति में आत्मा थी और फैसलों में चरित्र। ये कहानी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की। साल 1977 उत्तर प्रदेश की एक सभा में चरण सिंह ने जनता से साफ कहा, अगर उनकी पार्टी का उम्मीदवार चरित्रहीन हो, शराब पीता हो या धोखेबाज हो तो उसे हराने में बिल्कुल संकोच मत करना, क्योंकि उनके लिए सत्ता नहीं, सच्चाई और नैतिकता सबसे ऊपर थी। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक नेता की आत्मा की आवाज थी जो राजनीति को सेवा मानता था, सौदा नहीं। फिर आया साल 1980। फैजाबाद जिले की टांडा तहसील से युवा नेता गोपीनाथ वर्मा उनसे विधानसभा का टिकट मांगने पहुंचे। चरण सिंह ने शांत स्वर में कहा, जाओ क्षेत्र में काम करो, टिकट मिल जाएगा। उनकी बात में भरोसा था और उस भरोसे में एक साफ नीयत छिपी थी। लेकिन कुछ दिन बाद वर्मा लौटे। चेहरे पर चिंता और आवाज में झिझक थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सर मेरा नाम तो सूची से काट दिया गया है और उसकी जगह एक शराब कारोबारी का नाम जोड़ दिया गया है। यह सुनते ही माहौल बदल गया। चरण सिंह तुरंत उठे और प्रदेश अध्यक्ष राज नारायण यादव को बुलाया। उन्होंने सीधा सवाल किया, ऐसा क्यों हुआ? जवाब आया, मजबूरी थी, उस कारोबारी ने 9 लाख रुपए का चंदा दिया है। यही वो पल था जब सिद्धांत और पैसे आमने सामने खड़े थे। चरण सिंह ने दृढ़ आवाज में कहा, मजबूरी आपकी हो सकती है, पार्टी की नहीं। तुरंत पैसे वापस करो, हम किसी शराब व्यवसायी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। उनकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें ईमानदारी की ताकत और चरित्र की आग थी। आखिरकार गोपीनाथ वर्मा को टिकट मिला और उन्होंने चुनाव 52 वोटों से जीत भी लिया। ये जीत सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं थी, ये जीत थी सच्चाई की, सिद्धांतों की और उस विश्वास की कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है, राजनीति हो या जिंदगी, अगर आप अपने मूल्यों पर अडिग रहें तो जीत सिर्फ नतीजों में नहीं बल्कि इतिहास में लिखी जाती है।